This is Mohammad Iqbal Khan, advocate, Iqbal International Law Services. आज का हमारा जो लीगल टॉपिक है वो है डिसऑनर ऑफ द चेक, कि चेक कैसे डिसऑनर होता है और इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब हम किसी को चेक देते हैं तो वो अगर डिसऑनर हो जाता है, बैंक उसको वापस कर देता है, कैश नहीं होता, तो व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ चेक बाउंस। चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसकी क्या सज़ा है और क्या उसकी पनिशमेंट है। देखिए, डिसऑनर ऑफ चेक, ये सेक्शन है 489F। 489F, अगर कोई किसी को चेक देता है, चेक देने के बाद वो बैंक में प्रेजेंट होता है और वो डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो उसके खिलाफ देखें दो रेमेडी अवेलेबल है। पहली रेमेडी है फॉर फाइलिंग एन FIR अंडर सेक्शन 489F। 489F की FIR दर्ज होना, और दूसरी है चैप्टर 37 है, आर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड का, उसके तहत हम समरी सूट रिकवरी का समरी सूट फाइल कर सकते हैं। ये दो हमारे पास ऑप्शन है। अब अगर कोई पैसे लेता है, कोई उधार पैसे लेता है, ठीक है, और वो हमें कहता है, चेक दे देता है कि ये ले चेक लें, आप जाए बैंक से पैसे ले लें। अब जब बैंक में जाते हैं तो बैंक कहता है इनसफिशिएंट अमाउंट थी, वहाँ अमाउंट कम है, आपका पैसों का ज़्यादा है, इसलिए वो बाउंस हो जाता है, वहाँ पर रिटर्न हो जाता है। तो इस पर अंडर सेक्शन 489F के तहत एक तो FIR दर्ज होती है। अब अगर उधार हमें लेना है, किसी से पैसे लेने हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे यही है कि हम कोई स्टॉम्प पेपर ना लिखवाएं, कोई तहरीर ना लिखें, बल्कि एक चेक ले लें। चेक ले लें, वो कहता है कि अभी आज का हमें पैसे नहीं है, ठीक है, 2 महीने 4 महीने 1 साल के बाद जो है पे करना है, तो पोस्ट डेट का चेक दे दें। ये बेस्ट वे है कि पोस्ट डेट का चेक ले लें और उसको कहें कि अपने अकाउंट का चेक दें, तो उसके अपने अकाउंट का हो, और दूसरा पोस्ट डेटेड है वो अपने रख लें, जब डेट आएगी तो उसको प्रेजेंट कर लें, और प्रेजेंट करने के बाद जो है अगर वो डिसऑनर होता है तो FIR भी दर्ज करा सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन है। और ये याद रखें, जिस एरिया में जहाँ बैंक है, जहाँ आपने प्रेजेंट किया, उस एरिया की जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे FIR लॉन्च होगी। पहली बात तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि whoever dishonestly issue a check toward repayment of an obligation or any loan payment which is dishonor on the presentation। अगर कोई किसी ने हमारा बैलेंस देना होता है, कोई लोन देना होता है, कोई पैसे देना होता है, कोई ऑब्लिगेशन पूरी करनी होती है, उसके बदले हमें चेक देता है और वो प्रेजेंट करने पर डिसऑनर होता है, तो दैट FIR कैन बी लॉस्ट। अब इसकी 3 साल तक सज़ा है। अगर 489F प्रूफ हो जाता है, 3 साल तक सज़ा प्लस फाइन भी है। चेक चाहे औरत दे या मर्द दे, इसकी कोई तफरीक नहीं है। चेक पर याद रखें सिग्नेचर होते हैं, अंगूठा नहीं होता। और अगर चेक गुम हो जाता है तो दैट कैन बी, उस पर रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, उस पर स्टोलेशन की FIR दर्ज कराई जा सकती है कि चेक गुम हो गया है, या अदरवाइज अगर किसी के अगर आपने दिया है तो साथ है उसको FIR दर्ज कराने का पूरा राइट बनता है कि वो FIR दर्ज कराए और साथ समरी सूट फाइल करें 37 रूल 1 और 2 के दौरान। और उसमें अगर जो भी सर्व होता है नोटिस, तो ये याद रखें कि विद इन 10 डेज लीव टू डिफेंड लेनी पड़ती है, अदरवाइज वो चेक भी केस भी डिग्री हो जाता है। तो इसलिए अगर आप किसी को चेक देते हैं तो सोच समझ के चेक दें। अगर उसने चेक वापस नहीं किया तो FIR दर्ज हो सकती है, और FIR दर्ज हो गई तो अगर प्रूफ हो गया, ऑफकोर्स प्रूफ हो भी जाता है, तो 3 साल और प्लस फाइन की ये पनिशमेंट है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।